अंदर है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कि एक उस्ताद के पास जो मजमून पढ़ा रहा है उसे वो गहराई तक जानता हो, उसे वो गहराई तक जानता हो, वो तैयारी करता है, भरपूर तैयारी करता है, सरसरी नहीं, गहराई तक। क्योंकि बच्चे को समझाने के लिए हम जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। दूसरा जो स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या आने वाले दिन हम और हमारा बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा हो, उसकी ग्रोथ कहीं भी ना रुके। तीसरा स्टैंडर्ड है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल्स। नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यू, जो इस्लाम के आदाब हैं वो भी उसके पास होने चाहिए। बल्कि हर टीचर को अपने सबक की इब्तिदा सुन्नत की एक छोटी सी बात से करना चाहिए, ऐसी बात कि जिसको बच्चे सीख भी लें और उसको पेश भी कर सकें। मुसवाक की अहमियत बता दें, सोने के अदाब में से एक अदब आप बता दें, जागने के अदाब में से सुन्नत की एक अदब आप बता दें। आप अगर एक छोटी छोटी चीज बच्चों को रोज बताएंगे अपना सबक शुरू होने से पहले मोबिलाइजेशन के लिए, और दूसरे दिन आप उसका इहादा करेंगे, बच्चों कल मैंने आपको कौन सी सुन्नत बताई थी, कौन सी बात बताई थी, तो वो कहेंगे कुछ भूल गए होंगे। बच्चा भूल जाता है, चीजें अक्सर का याद नहीं रखता। तो कुछ बच्चे आपको बताएंगे जी मिस मैडम सर आपने हमें कल ये बात बताई थी, तो क्या आपने घर में जाके बताइए अपने घर वालों को, इस सुन्नत पे अमल करें, ये बड़ा बरकत वाला काम है, या ये अकवाल है इस पे आप अमल करें, तो फिर ही बच्चे आपको फीडबैक देंगे। जब तक आप दूसरे दिन उसका इरादा नहीं करेंगे, बातें बताते जाएंगे तो वो फिर फजूल हो जाएंगे। इरादा जरूरी है। किसी शख्स को काम दे तो काम के बाद वक्त पूरा होने के बाद उससे जरूर पूछें ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर आप काफी नहीं चेक करेंगे तो बच्चा काम नहीं करेगा। आप एक दिन चेक नहीं करेंगे, बच्चा कहेगा ये मिस तो काम नहीं चेक करती, ये सब नहीं करती, दूसरे दिन एक लफ्ज नहीं लिखेगा। आपने हर चीज का इहादा करना है। दूसरे दिन आप फिर क्लास के इब्तिदा में आके इहादा करते हैं जो कल बात आपने एक या दो मिनट की एक्टिविटी है, बाकी वक्त आपके पास जो प्लानर है उसके मुताबिक आपने काम करना है। ये 1 या 2 मिनट की एक्टिविटी है मोबिलाइजेशन के लिए और बच्चों को एक्स्ट्रा इल्म देने के लिए, और उसमें बेस्ट है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए दुनिया में कायनात में कोई नमूना नहीं, कोई शख्स नमूना नहीं बन सकता है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अलावा। कोई शख्स नमूना नहीं बन सकता। अगर हम किसी और को नमूना बनाएंगे तो उसके अंदर 2 सी खामियां निकलेंगी, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो क्यों ना हमारे पास जो बेहतरीन नमूना मौजूद है हम उसी को फॉलो करें और अपने बच्चों को वो बात बताएं, दूसरे दिन पूछें। इस तरह आपकी जो तरबियत है ना बच्चों की, ये उनके घरों तक जाएगी, उनकी माओं तक जाएगी। जब वो घर में जाके अपनी माँ से बात करेंगे, बाप से करेंगे, बहन भाइयों से करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बच्चा जो है हमारा इल्म, हमारी बात कहां तक पहुंचा रहा है। उसके बाद ये फिर सोशल लाइफ स्किल्स। सोशल लाइफ स्किल्स तो सबके लिए जरूरी है। तो हम तो बच्चों को तैयार ही सोशल लाइफ के लिए कर रहे हैं कि आपने जिंदगी कैसे कैसे गुजारनी है। फिर उसमें बच्चों के रवैये हैं, एटीट्यूड है। 2 बातें हैं इंसान में, 2 बातें होती, सिर्फ 2, स्किल एंड एटीट्यूड। और ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं। इदारे चलाने के लिए भी, ये घर भी हमारा एक, इसको हम कहते होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, समाजी इदारा है घर। मल्ला भी एक समाजी इदारा है, एक कॉलोनी भी समाजी इदारा है, उसके बाद एक गांव भी समाजी इदारा है। ये भी इदारे हैं। हमारा घर एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, इसको आप छोटा इदारा ना समझें। हमारा घर उस वक्त चलेगा कि जब सोशल लाइफ स्किल्स होंगी, तो नहीं तो हम परेशान रहेंगे रोजाना। अब 2 चीजें हैं, स्किल एंड एटीट्यूड। अगर स्किल है एटीट्यूड नहीं है, बेकार है। एटीट्यूड आपका ठीक है, स्किल नहीं है, तब भी बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते।
दोनों को हमने बैलेंस लेके जाना है और ये अपने बच्चों में प्रमोट करना है कि बच्चे के रवैये भी ठीक हों और जो कुछ हम सिखा रहे हैं जिस लेवल पे वो बैठा हुआ है उस लेवल की जो चीजें जो उसने सीखनी थी मैथ में, साइंस में, उर्दू में, इंग्लिश में, वो भी जानता हो। इसे स्केल कहती है। जाहिर है हमने बच्चे से जब बात करनी होती है, कम्युनिकेशन स्केल अभी आएगा आखिर में, उसके लेवल पे जाके बात करनी होती है। हम अगर 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम 2nd ईयर का बच्चा समझ के उससे बात नहीं करते। 1 का बच्चा प्ले ग्रुप को पढ़ा रहे हैं तो प्ले ग्रुप का बच्चा समझ के उससे बात करते हैं। केजी को, प्रेप को, जिसको भी पढ़ा रहे हैं तो उस उम्र के लेवल से हम उसके साथ बात करते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद जो चौथा स्टैंडर्ड है वो है इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज। ये जो पढ़ाने के तरीके हैं सारे इसमें आ जाते हैं, सारे के सारे इस 4 नंबर में आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज। जितनी हमारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं बच्चों को डील करने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इस 4 नंबर में आती है। 5वां नंबर है असेसमेंट। एक टीचर के लिए असेसमेंट के मुख्तलिफ तरीकों का जानना बड़ा जरूरी है। हाँ वो वर्बल हो, ओरल हो या रिटन हो, टीचर असेसमेंट बनाना जानता हो कि मैं इन बच्चों को कैसे और किन क्वेश्चन के जरिए असेस करूंगा या करूंगी। अगर वो नहीं जानता तो उसे नहीं पता चलेगा कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है, जो कुछ मैंने किया है, क्या मैं इसमें कामयाब हूं या कुछ खामियां रह गई। 5वीं चीज है लर्निंग एनवायरनमेंट। पढ़ाई का माहौल बनाना है टीचर ने। यानी हर चीज को अगर बाहर लान में खड़े हैं तो बच्चों से ऐसी चीजें पूछनी है उस लान में कि जो उनकी क्लास या बुक वर्क के लिए मुआवन साबित हो। इन्वायरमेंट, पढ़ने पढ़ाने वाली इन्वायरमेंट बनानी है और ये उस्ताद का काम है। 7 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन अभी मैंने बात की थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि आप लोगों से बात करें उनके लेवल के मुताबिक। यार एक शख्स सिंधी जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको, वो जाके आप सिंधी में बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या कोई आपकी बात तो समझेगा? नहीं समझेगा। छोटा बच्चा है 1 क्लास का, उसको आप जो मैथमेटिक्स की पढ़ा रहे हैं वो आप 8वीं 7वीं 6ठी या 9th 10th या 1st 2nd ईयर के लेवल में जाके पढ़ाएं। क्या वो आपकी मैथ सीखेगा? उसको सिखाने के लिए आप साथ कुछ टूल्स भी लाएंगे, एविएट्स भी लाएंगे, कुछ उंगलियों पे भी हिसाब करके बताएंगे। ये उंगलियां खड़ी करें, ये कितनी है, ये कितनी है, इसमें प्लस करके कितनी रह जाएंगी। देखिए हम जो मैथमेटिक्स सिखाते होते हैं ना, तो ज्यादा कोई चीज भी हमारे पास मौजूद ना हो, हमारी उंगलियां अल्लाह ने दी हुई हैं। इसलिए ये जो बंद है ना, ये भी बहुत ज्यादा है। हम बताते होते हैं बेटे इसमें कितने बंद हैं, कहते हैं 3 है। अब 2 इसके कितने हो जाएंगे? 5। इसको माइनस कर दें, कितने हो जाएंगे? बस ये माइनस पर किस तरह सिखाते हैं? उंगलियों से सिखाते हैं। अब 1 क्लास के बच्चों को जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका अपना तरीका है, और 8th क्लास को जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका अपना तरीका है, और जो 2nd ईयर को कर रहे हैं उसका अपना तरीका है। लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम जिस क्लास को, जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके लेवल में जाके बात करें। उसके लेवल से ऊपर नीचे बात ना करें, उसके लेवल से ऊपर बात कभी ना करें। बच्चे के लेवल में जाके आप उसको पढ़ाएं। 8वां है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। अल्फाज से मैंने ज़हर है इसलिए पार्टनरशिप। ये रूम मैथ वालों को पता होगा फिर इस बार कितने डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी 3 डायमेंशनल है। एक डायमेंशन है टीचर एंड स्टूडेंट्स, वो बात की बात कर लेगा, वो ट्रायंगल पे जब हम आएंगे। एक डायमेंशन है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आपस में उनका इंटरेक्शन है। दूसरा डायमेंशन है मैनेजमेंट एंड टीचर, उनकी बातें अलग हैं। अब जो बातें टीचर बच्चों के साथ करते हैं
वो बातें मैनेजमेंट टीचर के साथ तो नहीं करती, वो अलग बातें हैं, अलग गुफ्तगू है, अलग ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये बातें मैं बच्चों से करूंगा? मैं बच्चों से बातें नहीं करूंगा। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये बातें मैं हायर मैनेजमेंट से नहीं करूंगा, उनसे कुछ और बातें होंगी मेरी, वो डिमेंशन अलग है। ये बात है कि नहीं है? टीचर जो आप जो बातें बच्चों से करते हैं, बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो अलग है, वो एक डायमेंशन है। मेरा और आपका जो इंटरेक्शन है ये अलग है। पहला डायमेंशन असातिज़ा और बच्चे, दूसरा डायमेंशन मैनेजमेंट एंड असातिज़ा, तीसरा डायमेंशन इंस्टीट्यूशन एंड पेरेंट्स। तीसरे डायमेंशन में एक तरफ सारे पेरेंट्स हैं और एक तरफ हम सब हैं, सब मैनेजमेंट है, एक गार्ड से लेके माली से लेके ऊपर तक हम सब हैं। हमारी वालिदैन से गुफ्तगू उसका अलग पहलू है, वो हम अलग गुफ्तगू एक जैसी नहीं करते, एक जैसी बातें हम नहीं करते। इन चीजों को टीचर को जानना जरूरी होता है कि शामिल करें, वालिदैन को अपने साथ शामिल करें, मैनेजमेंट को अपने साथ शामिल करें, बच्चों को अपने साथ शामिल करें। आपके पार्टनर हैं वो, उनको शामिल किए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नौवां स्टैंडर्ड जो है वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक दिन की ट्रेनिंग से, एक बीएड एंड एक पीटीसी सीटी करने से कुछ नहीं बनेगा। ये मुसलसल अमल है तदरीस का, और इसको हमने मुसलसल ट्रेनिंग हासिल करनी है और उसको अप्लाई करनी है। सबसे बड़ी बात है सीखने के बाद, कोई काम सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है। आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको पुख्ता याद हो जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी दायरे में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 3 दिन की आप ट्रेनिंग करते हैं, वहां जो रिसोर्स पर्सन है, वहां जो असातिज़ा हैं, वहां जो ट्रेनर हैं, आपको तदरीस की, मैनेजमेंट की, क्लास मैनेजमेंट की, बिहेवियर्स की मुख्तलिफ ट्रेनिंग देते हैं। आप उसको अपने स्कूल में आके अप्लाई नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। हफ्ते बाद, महीने बाद, वो जो ट्रेनिंग 3 दिन आप बैठे रहे हैं, ट्रेनर अपना गला फाड़ता रहे, तो वो सब के सब किस में चला जाएगा? फजूल में चला जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा जिस तरह लोगों को आप चेहरों से जानते हैं, उनके नाम सारी जिंदगी के लिए आपको याद है। आपको किताब लेके इस तरह नहीं लगाना पड़ेगा कि आप याद करेंगे, नहीं। जब आप चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, सारी जिंदगी के लिए याद होंगी। आप जहां भी जाएंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी उर्दू है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है क्या है? उर्दू है। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। क्यों है? कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम किसी ऐसे शख्स से कम्युनिकेट करें जो इंग्लिश जानता है, तो हम उससे कुछ ना कुछ अपना मुद्दा बयान कर सकें। ये टीचर को इतनी जाननी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और इसके जो जरूरी कायदे होते। ये थे जी हमारे 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जिस पे हम सारी जिंदगी काम करेंगे। और ये एक उस्ताद के लिए जरूरी होते हैं कि एक उस्ताद को ये 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एंड करीब मैं आपको बताऊं वक्त आने वाला है कि हमारी हुकूमत में भी, हमारे मुल्क में भी ये हो जाएगा कि टीचर को भी प्रोफेशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले वो प्रोफेशनल लाइसेंस लेगा, उसके बाद वो कहीं टीचिंग के लिए अप्लाई करेगा, और वो जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो उसके बेस पे होगा। अब हम इंटरनेशनल की तरफ आते हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उन्होंने क्या किया, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। पॉसिबल है कि हम उनसे भी कुछ सबक लें। ये तो हमारे कौमी मयार हैं।